जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे फ्रेंड्स। स्वागत करते हैं आप सभी का एक नई ही एक धमाकेदार वीडियो के अंदर। दोस्तों, ये वीडियो जैसे आप सभी को पता है कि जब आपका एग्जाम था तब हमने आप लोगों के एग्जाम में आपका साथ दिया था, और जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो चुका है तो मेरे भाई आपका हम यहाँ पर साथ आपका छोड़ने वाले कैसे हो सकते हैं। यानी मेरे दोस्त, हमने आपसे एक वादा किया था कि जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए तब तक हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चलेंगे। तो मेरे स्टूडेंट, उसी कड़ी के अंदर आज हम आपके सामने हैं। हमने आपको एग्जाम के लिए हमने आपको फिजिक्स पढ़ाया था, और भाई अपने जो फिजिक्स का पेपर है एज इट इज अपने जो क्वेश्चन थे उसमें से वो क्वेश्चन छपे थे। यानी कि स्टूडेंट, ये बहुत ज्यादा फोन कॉल्स है कि उन्होंने ये बोला कि सर आपने जो पढ़ाया था उससे बात कुछ नहीं है। तो मेरे स्टूडेंट, उसी कड़ी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए आज आप लोगों के सामने हम फेज 2 का एक ऐसा बैच तो आप सबको पता है, पेज तो हम आपके पास सामने आ चुका है, और साथ साथ मेरे भाई एक ऐसा वीडियो आप लोगों के सामने हम लेके आए हैं कि यहाँ पर आप लोगों को पर डे टॉपिक मिलेगा, और जो टॉपिक है भाई ये डायरेक्ट हमारी जो पीडीएफ होगी लगभग उसी से होगा। यानी कि एग्जैक्ट तो उससे वो हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे भाई वो पेड पीडीएफ, बट उससे मिलता जुलता ही उस पीडीएफ से होगा टॉपिक। ठीक है, तो मेरे भाई सबसे पहले बता दूं कि आप लोगों को पता होगा कि हम ऑनलाइन आपको फेस टू बारे में मतलब फेस टू पढ़ाते हैं। तो मेरे स्टूडेंट, अगर आपको उस बेस के अंदर आना है तो भाई आपको स्क्रीन के ऊपर जो भी नंबर दिख रहे हैं उसके ऊपर कांटेक्ट करना होगा। आपको सारी वो डिटेल्स बता दी जाएगी, क्या कुछ इसकी फीस है, क्या कुछ इसमें होने वाला है। और मेरे स्टूडेंट, बहुत नॉमिनल फीस है इसकी। जितनी आपकी ऑफलाइन अकेडमी की फीस है उससे 1% की फीस होगी। अगर आपको ऑफलाइन अकेडमी की फीस अगर 20-25 हजार रुपए, क्योंकि देखो स्टूडेंट, आप कहीं पर जॉब पढ़ने के लिए 20-25 हजार रुपए आपको ऑफलाइन अकेडमी के अंदर आपके लगेंगे। और मेरे स्टूडेंट में ऐसा मान दो भाई, फेस टू कोई बहुत बड़ी वो टॉप नहीं है कि आप ऑफलाइन अकेडमी के अंदर ज्यादा पढ़ना है पड़ेगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। मेरे भाई, अपना जो है फेस टू ऑनलाइन बेस है भाई, इसके अंदर आपका मेडिकल की आपको सारी गाइडेंस मिलेगी, आपका पीएफटी भी होगा, प्लस आपको पर डे 2 क्लास आपको मिलेगी जीडी की, जो कि आप लोगों को जो अपने बेस में इंक्लूड है उनको पता भी होगा मेरे भाई। और हमने लास्ट 2 इंटेक से हम ऑनलाइन पढ़ा भी रहे हैं, और उसी कड़ी के अंदर हमने मेरे भाई अभी ऑनलाइन बेस लेके आए हैं। तो भाई आपका सपोर्ट चाहिए, इसके अंदर ज्यादा स्टूडेंट को इसके अंदर इनरोल करना होगा। अगर आप इसमें आओगे तो मेरे भाई बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखने मिलेगा, और इसकी नॉमिनल फीस है, एक बार कॉन्टेक्ट अवश्य करना मेरे दोस्त। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन नहीं, अब आपका जो आज का जो टॉपिक है मेरे दोस्त, वो टॉपिक आपका है कि कन्वेंशनल फार्मिंग वर्सेस ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो मेरे स्टूडेंट, सबसे पहले ये देखो कि अगर आपको फेज 2 अगर आपको क्लियर करना है ना मेरे भाई, तो ऐसा नहीं है कि केवल आपको टॉपिक ही आना चाहिए। अगर टॉपिक आने से अगर आपका सिलेक्शन होता तो मेरे भाई बॉस, मेरा फोकस केवल इसी बात पर होता कि मेरे को कैसे भी करके आपको टॉपिक सिखाना है। यानी आपको चाहे टॉपिक को याद करना पड़े, आपको कुछ भी करना पड़े, आपको मेरा एक अल्टीमेट यही गोल होता कि मेरे को केवल आपको टॉपिक सिखाना है। बट मेरे भाई, टॉपिक सीखना एक आपका सिलेक्शन का एक सिलेक्शन का एक अलग भाग है, और आपको अपने अंदर एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। आपको अपने अंदर एक ऐसी एनर्जी हो, आपको अपने अंदर एक ऐसी ऊर्जा, या फिर आपको अपने अंदर ऐसी कुछ चीजों को डेवलप करना पड़ेगा जिससे देखकर सीओ सर को ऐसा लगे कि हाँ, इस बंदे में पोटेंशियल है, जो फेज 2 को जो एयरफोर्स में आने लायक हो। तो मेरे भाई, ये तभी होगा जब आप एक ऐसे बंदे की गाइडेंस में रहोगे जिसने उस फेज 2 को क्लियर भी किया है, और जिसने फेज 2 को पढ़ा है भी मेरे भाई। तो स्टूडेंट, हमने लगभग 2 से 3 बार फेज 2 को निकाला है, और लगभग 2 इंटेक से हम ऑनलाइन फेज 2 पढ़ा रहे भाई। लास्ट टाइम हमारे बैच से लगभग 60 में से 50% स्टूडेंट हमारे फेज 2 में पास हुए थे। तो भाई उसी आधार पर स्टूडेंट का जो भी हमारे पास रिव्यू आया है, उसी आधार पर बताया है कि भाई हमने जो ऑनलाइन बेस है उसके अंदर आपको इनरोल करोगे तो भाई आपको सफलता सुनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई, आप अब देखो, अब सेकंड बात आती है कि स्टूडेंट आपको यहाँ पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपको करनी पड़ेगी। अब दूसरा बात है, सर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे करें मेरे भाई? तो देखो, पर्सनैलिटी आप ऐसे डेवलप कभी नहीं हो सकती, आपको स्वयं को उसमें कुछ एफर्ट करनी पड़ेगी, कुछ एफर्ट मैं करूँगा आपके साथ में। आपको ये बताऊंगा कि आपको किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है, आपको अपने फेस रिएक्शन कैसे होना चाहिए, आपको आई कॉन्टेक्ट कैसा होना चाहिए। अगर आपके सामने अगर ये स्थिति आती है, अगर आपका फर्स्ट नंबर वहां पर हो तो आपको कैसे उस चीज को कैसे हैंडल करना है। दूसरी बात ऐसा होती है भाई, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट होता है कि क्या सर हम दूसरे स्टूडेंट ने जो टॉपिक बोला को लाइन बोले, क्या हम उसको यूज कर सकते हैं? कि आपको अगर आपके सामने अगर ऐसा टॉपिक आता है जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है, तो आपको हर एक स्थिति को कैसे हैंडल करना है अपने आपको ऑनलाइन बेसिस में आपको बताया जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो देखो मेरे स्टूडेंट की आपका जो टॉपिक है कन्वेंशनल फार्मिंग वर्सेस ऑर्गेनिक फार्मिंग, इस जो टॉपिक है इसके लगभग आज मैं आपको लगभग 5 मिनट आपको आज की क्लास में आपको बताऊंगा। तो मेरे भाई, अगर आप इसको नोट डाउन कर सकते हो तो नोट डाउन कर लेना। अगर आपको केवल ये पीडीएफ चाहिए तो भाई पीडीएफ, और प्लस देखो जीडी टॉपिक की पीडीएफ प्लस सारे टॉपिक की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट अगर ये चाहता है कि भाई मैं अपने एंड से प्रैक्टिस कर लूंगा, मेरे को केवल जीडी टॉपिक पीडीएफ और एसआरटी की पीडीएफ चाहिए, तो उससे भाई उसको आपके पास ये पीडीएफ भी आपके पास अवेलेबल हो जाएगी अगर आप अपने बेस के अंदर आते हो। अगर आप बेस में आओगे तो भाई आपको मेडिकल, फिजिकल, आपको पीएफटी वगैरह हर एक चीज की क्लास आपको मिलेगी। ठीक है, तो देखो आज का जो टॉपिक है कन्वेंशनल फार्मिंग वर्सेस ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो सबसे पहले ये देखो कि मेरे भाई, आपको ये पहचानना पड़ेगा कि जो टॉपिक है वो कैसा टॉपिक है। यानी सबसे पहले आपको ये देखना है कि टॉपिक 3
तीन प्रकार होने सबको पता है सर, पॉजिटिव होते हैं, ये तो होता है सर पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव और एक होता है न्यूट्रल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा सर ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है और एक अपना कंपैरिजन, आपसे कुछ हमारा कंपैरिजन वाला मानो, यानी आपको ये देखना पड़ेगा कि जो टॉपिक है ये जो पॉजिटिव टॉपिक है, नेगेटिव है, कंपैरिजन है, फिर ये अपना जो वो न्यूट्रल टॉपिक है। तो मेरे भाई आपको इसका नाम पड़ेगा, आपको ये लग जाएगा कि सर ये जो टॉपिक है कंपैरिजन टॉपिक है। तो इसका मतलब ये होगा कि आपको इसके अंदर आपको ये बताना पड़ेगा कि अगर आप देखो, अब अगर आपको इसका अगर आप सामने ये टॉपिक आएगा कि कन्वेंशनल फार्मिंग वर्सेस ऑर्गेनिक फार्मिंग है, तो कुछ आपको ये टीचर्स ये बोलेंगे कि आपको केवल एक के पक्ष में बोलना है ना, आपको केवल कन्वेंशनल फार्मिंग के पक्ष में बोलना पड़ेगा। कुछ आपको जो टीचर्स है वैसे बोलेंगे कि आपको केवल ऑर्गेनिक फार्मिंग के पक्ष में बोलना पड़ेगा। बट मेरे भाई ऐसा नहीं है, आप इसके पक्ष में भी बोल सकते हो, आप उसके पक्ष में भी आप उसके ऊपर वो बोल सकते हो, या फिर आप दोनों के पक्ष में भी बोल सकते हो, यानी कि आप इंडिविजुअल सोच पर डिपेंड करता है। बट मैं ये कहूंगा कि आप जिसके भी पक्ष में बोलो, जो भी बोलो, आपके मुंह से जो शब्द निकले एटलीस्ट उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर कन्वेंशनल फार्मिंग इज, मतलब आपको अगर देखो, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने मुंह से बोल कुछ हो रहे हो, आपके चेहरे कुछ और दिख रहा है, यानी कि आपको ऐसा लगना चाहिए, सर ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए कि ये टॉपिक को पढ़कर आए, यानी इसको टॉपिक को याद करके ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए। आपको अपने अंदर इसी चीज को डेवलप करना पड़ेगा मेरे भाई, किसी के सामने ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये जो स्टूडेंट है या फिर जो भी स्टूडेंट आपके सामने बैठा है वो टॉपिक को याद करके आया है, ठीक है। और याद करने से मेरा मतलब है कि आपको वहां पर इस प्रकार एक्सप्रेशन के साथ बोलना पड़ेगा कि यस माय फ्रेंड, द टॉपिक इज प्रोवाइडेड टू अस इज द कन्वेंशनल फार्मिंग वर्सेस ऑर्गेनिक फार्मिंग, एंड द कन्वेंशनल फार्मिंग इज दिस एंड द ऑर्गेनिक फार्मिंग इज दिस, एंड both are the very important for the development of the nation, but at the present time it is the era of the 21st, so we have to every country wants that कि it should produce more and more crops to increase its GDP। तो इस हिसाब से आपको वहां पर बोलना पड़ेगा, यानी आपको जो फेस जो रिएक्शन है। तो मेरे स्टूडेंट अभी देखो, अभी आपको ये पता लग गया कि सर ये टॉपिक है अपना कंपैरिजन टॉपिक है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसके कुछ प्रॉन्स होंगे, इसके कुछ कॉन्स होंगे। तो आपको भाई देखो, अब आप कन्वेंशनल फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग का टॉपिक आ गया, तो सबसे पहले ये देखो कि आपको ये पता होना चाहिए कि देखो आप हमारे पीडीएफ इस पीडीएफ के अंदर हमने टॉपिक को किस प्रकार से डिवाइड किया। सबसे पहले हमने टॉपिक का इंट्रोडक्शन बताया है, उसके बाद हमने जो टॉपिक है उसकी हिस्ट्री क्या वो बताया है। देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा टॉपिक का, उसके बाद उसकी हिस्ट्री होगी, उसके बाद उसका जो प्रेजेंट टाइम क्या है इम्पैक्ट है, उसके बाद उसका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट है उसमें, यानी हमने टॉपिक को 4 भाग में डिवाइड किया। और जो सीओ सर वो आपसे जो ये चीज वो जानना चाहता है कि सबसे पहले स्टूडेंट मेरे को उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन बताए, साथ साथ जो स्टूडेंट है वो मेरे को उस टॉपिक की थोड़ी हिस्ट्री बता दे, और साथ साथ जो स्टूडेंट है उसको मेरे प्रेजेंट टाइम से क्या इम्पैक्ट, और साथ साथ स्टूडेंट मेरे को उसके जो फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट होने वाले, यानी कि द सीओ सर वांट्स only that स्टूडेंट मस्ट tell me about the introduction of the topic, about the history of the topic, and the must tell you what is the impact at the present time of this topic and what can be the impact in the future of this topic। यानी ये जो 4 जो शीर्षक होते हैं आपको ये चीज 4 जाना सकते हैं। अगर आप इसमें से सारे चीज को इंक्लूड कर देते हो आपके हर पॉइंट में, तो आपका सिलेक्शन 100% है। अब देखो जो टॉपिक अपने सामने है अपने पास, सबसे पहले जो लाइन उसमें मैंने ये चीज को इंक्लूड किया है कि we know that India is agricultural country, and in India both types of the farming are available for organic farming and the conventional farming। यानी ये हो गया एक प्रकार से अपने जो इंडिया में, यानी जो इंडिया है वो उसमें जो फार्मिंग है उसकी क्या एक स्थिति है। यानी कि सबसे पहले कन्वेंशनल फार्मिंग से ऑर्गेनिक फार्मिंग को जानने से पहले हमें जो फार्मिंग वर्ड है इसका मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया। यानी जो इंडिया है उसके अंदर जो फार्मिंग उसकी क्या डेफिनेशन है, यानी कि इन इंडिया वी ऑल नो दैट इन इंडिया द कन्वेंशनल फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग बोथ आर प्रेजेंट। ओके, यानी ये होगा अपने आज के जो टॉपिक है उसकी पहली लाइन, ठीक है। अगले लाइन देखो द कॉन्सेप्ट ऑफ, अब देखो अब अगले अपने पास है कि सर जो कन्वेंशनल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसका क्या इंट्रोडक्शन है। अब ये है कि सर इसकी जो हिस्ट्री क्या है, कन्वेंशनल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग थोड़ी सी हिस्ट्री जानूंगा, ठीक है। देखो The concepts of the organic farming were developed in early 90s by the Sir Albert Howard, but Subhas Palekar is the father of organic farming in India and also is the father of 0% of the national farming। यानी भाई तो कितनी मोस्ट इंपोर्टेंट ये लाइन है, अगर आप इस लाइन को वहां पर बोलोगे मेरे भाई तो केवल ये एक लाइन आपके सिलेक्शन को डिसाइड कर देगी मेरे दोस्त। यानी कि मानो अगर आपने केवल ये एक लाइन ही बोल दी ना, बस सभी स्टूडेंट में आप सबसे अलग दिखोगे। क्यों? क्योंकि सभी स्टूडेंट ऐसा बोलेंगे सर ऑर्गेनिक फार्मिंग इज दिस, द प्रॉन्स ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग इज दिस, एंड द प्रॉन्स ऑफ द कन्वेंशनल फार्मिंग इज दिस, यानी इस प्रकार से बोले। बट आपने जो ये लाइन बोले मेरे भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से यानी एक स्टूडेंट जिसने कुछ स्टडी की उसी को ये लाइन पता होगी। यानी जो अपनी लाइन है उसमें मैंने इसमें ये बताया है कि जो कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग को किस प्रकार से कैसे उसने डेवलप किया। यानी भाई ये लाइन केवल ये एक लाइन आपको सिलेक्शन को डिसाइड कर देगी, यानी आपको इस प्रकार की लाइन बोलनी पड़ेगी। और ये ऐसी लाइन हमारे पीडीएफ के अंदर इंक्लूडेड, हर एक टॉपिक में इंक्लूडेड है, ऐसा नहीं कि इसमें इंक्लूडेड
में। देखो अगर कोई स्टूडेंट अगर हमारा पेड बेस लिया है तो भाई उससे आप पूछ सकते हो। और हमने अभी तक लगभग मेरे भाई हमने 200 वाले स्टूडेंट को पढ़ा दिया है। तो भाई देखो इतने ह्यूज अमाउंट हमने पढ़ा है, तो भाई कुछ अपने अंदर स्पेशल क्वालिटी होगी तभी पढ़ा रहे हैं। अगला देखो, द ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ द फार्मिंग इन विच वी यूज द नेचुरल प्रोडक्ट लाइक मैन्योर, बट इन कन्वेंशनल फार्मिंग वी यूज द हार्मफुल हेर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। तो ये होगा अपना बेसिक सा एक मतलब जो ये होगा कि प्रेजेंट टाइम में क्या स्थिति है, यानी कि ये हो गया 3 पॉइंट अपने हो गए। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट देखो जो 9th नंबर पॉइंट है वो क्या बोलता है कि वी नो दैट टुडे इज द एरा ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड ऑल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आर मूविंग फॉरवर्ड टू कन्वेंशनल फार्मिंग। यानी मेरे भाई इसमें ये बोला गया है कि देखो प्रेजेंट टाइम में जो अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इनऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या स्टेप है, और भाई देखो प्रेजेंट टाइम में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जो फार्मिंग है उसकी तरफ जो कंट्रीज है वो किस प्रकार से डिवोटेड है। यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में देखो और साथ मेरे भाई ये देखो कि जो प्रेजेंट टाइम में जो कंट्री है, यानी जो एरा है, जो वर्ल्ड है, ये चाहता है कि हमारे कंट्री में उसी प्रोडक्शन अधिक से अधिक, और भाई ये तभी हो पाएगा जब ये प्रकार से कन्वेंशनल फार्मिंग हम अडॉप्ट करेंगे। तो ये होगा बस शिक्षा अपने पॉइंट। मध्य प्रदेश स्टेट इज एट द टॉप रैंक ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग विल प्रॉस्पर इन इंडिया एंड विल कंट्रीब्यूट इन ट्रेडिंग 1.5 बिलियन बाय 2030। भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि मोस्ट इंपोर्टेंट भाई फ्यूचर की चीज को इंडिकेट करती है। और ये होगा अपने 4 पॉइंट। एक पॉइंट और देखो कि देयर इज द सम डिसएडवांटेज ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग, इट प्रोड्यूस लो क्वांटिटी क्रॉप्स, we have lack of the infrastructure, so its cost is so high, but on other hand the conventional farming does not have this problem। भाई देखो ये थी आज का जो टॉपिक है उसका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। तो अगर आप चाहते हो इस पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हो। और मेरे भाई देखो ये वो पॉइंट, और साथ साथ मेरे दोस्त ये देखो कि जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ में हमने इस हिंदी को भी इंक्लूड किया ताकि क्या बहुत सारे स्टूडेंट के सामने ये प्रॉब्लम होती है कि सर जो ये इंग्लिश में जो ये लाइन लिखा है मेरे को इंग्लिश वाली लाइन का मतलब नहीं पता है। अगर काश मेरे पास हिंदी में कोई लाइन होती तो इसको मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता। भाई वो चीज भी हमने आपको इस चीज को दूर कर दिया है। तो मेरे दोस्त देखो हिंदी में भी आपको प्रिंटिंग मिलेगी, इंग्लिश में भी आपको प्रिंटिंग मिलेगी, आप पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से स्टडी करते हैं। हम आपके लिए भाई पूरी तरीके से डिवोटेड हैं। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आपके साथ, चाहे वो मेडिकल की बात हो, चाहे वो फेस टू की बात हो, चाहे वो बात हो आपके एग्जाम की, हर एक स्टेज पर हमने आपका साथ दिया था, साथ दिया है और साथ देते रहेंगे। तो भाई आपका ऑनलाइन बेस में आपका वेट रहेगा, सबको आना है मेरे भाई। जितनी ज्यादा संख्या में स्टूडेंट आएंगे उतनी ही ज्यादा संख्या में स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। और भाई ये कहूंगा कि जो स्टूडेंट से पढ़ेगा अगर उसका सिलेक्शन ना भी होता है तो मेरे भाई अगली आने वाले इंटेक में उसका सिलेक्शन 100% होगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई आपको इसी तरह से पढ़ाएंगे कि आपका सिलेक्शन 100% ही होगा। ठीक है, ओके। तो ये था आप लोगों का आज का एक बेसिक सा वीडियो। आपको अच्छा लगे भाई, ये सीरीज आपको पर डे मिलेगी। तो अगर अच्छा लगे तो भाई लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और भाई आपका बेस के अंदर इंतजार रहेगा, क्योंकि मेरे दोस्त अगर आपको एक अच्छी क्वालिटी वाली स्टडी करनी है तो देखो आपको पता होगा कि अगर आपको अच्छी क्वालिटी वाली स्टडी करनी है तो मेरे उसका कुछ अमाउंट लगता है मेरे भाई, कुछ। देखो भाई खान सर सबसे बड़े इसके एग्जांपल है। खान सर कितना सा बढ़ाते हैं, बट भाई एटलीस्ट वो भी तो कुछ चार्ज करते हैं आपसे। उनके बेसिक फीस लगभग 300 रुपए 400 रुपए होती है। तो भाई ये देखो कितनी नॉमिनल फीस के अंदर आपको पढ़ाने, बट भाई 300-400 रुपए उनकी फीस तो है ना। तो भाई इसी फीस में हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं मेरे दोस्त। तो मेरे भाई देखो अगर आपको अच्छी स्टडी करनी है फ्री में भी आपको मिलेगा, पर भाई फ्री में इतना अच्छा कंटेंट वो नहीं मिल पाता है। तो अगर पे करोगे तो भाई बहुत अच्छा सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मेरे दोस्त आपसे आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। अब आपसे मिलेंगे वीडियो के अंदर। तब से जय हिंद, जय भारत।